नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाली 7 तारीख को जो आश्विन महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, उस दिन माता महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की यानी दुर्गा देवी की पूजा की शुरुआत होती है। जिस दिन शुरुआत होती है उस दिन देवी देवता सभी को आवाहन किया जाता है, तो उसको उस दिन के नाम से कलश स्थापन दिवस के ऊपर से चर्चा की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो आने वाली जो नवरात्रा है, दशहरा पर्व है, उस नवरात्रा की शुरुआत के दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले पूजा विधान का जानकारी होना बड़ा जरूरी है। जो लोग पूजा विधान का जानकारी नहीं रखते उनको पूरा फल नहीं मिल पाता है। फल तो मिलता है, पूरा फल नहीं मिलता है। तो अब आपको बताते हैं कि 5 चीज की प्रमुखताएं हैं इसमें। सबसे पहले कलश की प्रधानता है। दूसरी चीज का देखा जाए तो ज्योति की प्रधानता है, दीपक का प्रधानता है। तीसरा देखा जाए तो देवी देवताओं का प्रधानता है, जिसका मूर्ति या फोटो जो भी रखते उसकी प्रधानता है। चौथी देखा जाए तो जयंती, जिसको खैत्री बोलते उसकी प्रधानता है। 5वीं देखे जाए तो पुस्तक आसन की प्रधानता है। ये सभी वस्तु जब एक साथ एकत्रित होता है तो पूजा विधान की शुरुआत होती है। मुख्यतः 4-5 चीज होना बहुत जरूरी है। अब लोग सोचते हैं इसको कैसे सजाएं और कैसे उसको स्थापना करें, कहाँ बिठाएं, कैसे बिठाएं, किस स्थिति परिस्थिति में बिठाएं, उसका चर्चा करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब किसी को अच्छे जगह पे, अच्छे आसन पे, अच्छे समय पे आप यदि बिठाते हैं तो उसका फल पूरा मिलता है और तेजी से प्रगति करता है। कि वहां पे ज्योत जलनी है जिसके आपके जीवन का अंधकार समाप्त होता है, आपकी दुख दरिद्रता समाप्त होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि देवी देवता को स्थापित करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की आगमन होती है और उस पर स्थिरता होती है। कलश की स्थापन यदि करते हैं तो उसके नीचे यदि खैत्री बोते हैं और उस पर कलश की स्थापन करते हैं तो आपके घर में किसी प्रकार का चारों तरफ से जो कोई भी परेशानी आने वाली चीज होती है वो नहीं प्रवेश करती है, ऐसा शास्त्र का मानना है। सभी प्रकार की दोषों को नष्ट करने की ताकत उसमें पाई जाती है। अब रही मंत्र के लिए पुस्तक, बैठने के लिए आसन की प्रधानता भी देखी गई है। तो इन सभी वस्तुओं को जब आप विराजमान करते हैं तो आपको देखना बड़ा जरूरी है। जो आपका देवता है जो स्थापित करते हैं उनका फेस ईस्ट की तरफ पूर्व दिशा में होना चाहिए। और सबसे पहले जब आप पूरा सजाते हैं तो तकरीबन सामान आपके दाएं साइड में होना चाहिए। और क्योंकि आप हर वस्तु को दाएं हाथ से पूजन करते हैं, क्या करते हैं, और दाएं भाग में जाने वाली चीज में बढ़ोतरी होती है, अब वाम भाग में आने वाली चीज की बढ़ोतरी में वो स्थिर हो जाता है। तो आप जब कभी भी पूजन करते हैं तो सामने देवी की स्थापना करें, वहां पे कलश और खेतरी बोए, साथ में आप अपना दीपक का स्थापना करें और उसी के साथ साथ आप पुस्तक, एक बहुत बड़ा विशाल वो बनाएं, उसमें पुस्तक रखें और साथ में आसन बिठा के बैठ जाए। अब आपको जो सामग्री की जरूरत होती है उसमें 5 जो भी सामग्री है उसमें रौली है, मौली है, चावल है, माचिस है, धूप है, घी है, रुई है। कलश के लिए आपको बर्तन, लोटे होना चाहिए या मिट्टी का कलश होना चाहिए। खेतरी बीजने के लिए या आपका तांबे का, पीतल का बर्तन होना चाहिए और उसमें जौ बोने के लिए जौ होना चाहिए और उसमें मिट्टी या रेत होना चाहिए। साथ ही उस पर सब कुछ स्थापना करने की सामग्री चाहिए। और आपको फूल चाहिए, फल चाहिए, आपको पान सुपारी चाहिए, लौंग इलायची चाहिए, आपको बतासा गुड़ चाहिए, दुर्बा चाहिए, जनेऊ चाहिए, गंगाजल चाहिए, जल चाहिए। और इस तरह से विधान पूर्वक जो भी पूजाएं के विधान होता है उसमें सिंदूर, कपूर भी चाहिए। ये सभी वस्तु आप एकत्रित कर लें और 10 दिन के हिसाब से एकत्रित करें और फिर वो सभी वस्तु इकट्ठा करके आप एक जगह स्थापित रख लें। और फिर अपने समय सुबह आप सूर्य उदय के बाद 6:15 से लेकर के और 11:55 तक कभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। और आप इस स्थिति में शुरुआत करते हैं
तो आप सभी वातावरण को शुद्ध करते हैं और अपने आप को ईश्वर को ईस्ट फेस करके अपने आप को वेस्ट फेस करते हैं, तो आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, जब कभी किसी वस्तु को, सभी वस्तु को जाप करते हैं और देवताओं को आखिर में अर्पण करते हैं, तो संपूर्ण लाभ दिखाई देता है। जो इसी विधान के साथ जब आप पुस्तक पलटते हैं, तो पुस्तक को पहले नमस्कार करिए, उसको तिलक लगाइए, उनसे आज्ञा लीजिए और फिर उस पुस्तक को पलटिए। यदि आप माला लेते हैं तो माला को पहले माला से आज्ञा मांगिए और उसके बाद ईश्वर के प्रति प्रार्थना करिए और फिर उसको माला को नमन करके फिर उसमें जाप शुरू करिए। तो देवता को अर्पण करने में और देवता को सहजता से लेने में कोई भी रुकावटें नहीं आती है। यदि ये सारे प्रतिक्रिया आपको नहीं आता है तो इस प्रतिक्रिया को जरूर ध्यान दें। छोटी छोटी बातें होती है, हर एक माला, हर एक अध्याय पे आप उसको जल की समाप्ति करें। अब रही बात, इस तरह से जो पूजा विधान करते हैं उसके पूजा विधान में सफलता निश्चित है, संपूर्ण फल मिलता है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले। ओम शांति।